नमस्कार, राम राम। आप देखें सत्यवेब न्यूज़ और मैं मोनू प्राचर। आज आपसे मुलाकात करवाने लाए हैं ऐसे शख्सियत से जो एक एजुकेशन के क्या है बेस पे काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको, इक्कल अभियान के तहत आज हमसे मिलने के लिए जम्मू के संभाग अभियान के प्रमुख विजय कुमार जी हैं। मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा और जानेंगे ये इक्कल अभियान है क्या, क्या काम करता है, एजुकेशन में इसका क्या मतलब रोल है, किस तरह से ये एजुकेशन देता है और कहाँ कहाँ देता है, कहाँ कब से दे रहा है। आज पूरी जानकारी इस इक्कल अभियान के तहत। सबसे पहले तो मैं विजय कुमार जी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने सत्यमेव में। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपका भी आज हमारे इस एकल अभियान के अखनूर अंचल के कार्यालय में आकर आप अपनी बात कहने का मौका दिया। आपका भी इस हमारे कार्यालय में बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है। विजय कुमार जी, इक्कल अभियान जो है, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा ये कब शुरू हुआ? एकल अभियान 1988 में इसकी योजना बनी। आदिवासी गाँव में जहाँ शिक्षा का अभाव था, जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रही थी, वहाँ पर शिक्षा देने के लिए जो अपने संघ के प्रचारक थे उस वक्त, उन्होंने इस पर विचार किया। विचार करके एक विद्यालय से झारखंड के गुम्बला गांव से ये शिक्षा प्रारंभ हुई और वर्तमान में ये पूरे भारत में 1 लाख से ऊपर विद्यालय चल रहे हैं। विजय कुमार जी, ये 1 लाख से ज़्यादा विद्यालय चल रहे हैं, पर हमारे तक आज ही इसकी मतलब क्या है जानकारी पहुंची है। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप इक्कल अभियान से कब से जुड़े हुए हैं? आपको कब सौभाग्य प्राप्त हुआ इस ऐसे जो डिपार्टमेंट में कहूँ इसको जुड़ने का मौका मिला? ये एक मैं साफ कर दूं, ये डिपार्टमेंट नहीं है, ये एक संगठन है, सामाजिक संगठन। इसमें 2 प्रकार के लोग काम करते हैं, एक ग्राम संगठन और एक नगर संगठन। नगर संगठन के कार्यकर्ता एवं समिति गाँव में जाकर काम करती है और नगर संगठन जो है वो शहर से वो पूरा इसके साथ सहयोग करता है। और ये अपना स्वामी विवेकानंद जी की कल्पना से, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था यहाँ तक विद्यार्थी विद्यालय तक न पहुँचाए तो वहाँ विद्यालय विद्यार्थी तक पहुँचे। उसी कल्पना को लेकर अपने दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ तक शिक्षा का अभाव था, उन स्थानों पर वहाँ की एक ही गांव की एक सिंगल टीचर, एकल अभियान इसका इसलिए नाम सिंगल टीचर, एक विद्यालय की आचार्य को नियुक्त करके वहां बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गई। एकल अभियान, एकल विद्यालय के साथ साथ एकल अभियान के साथ 5 मुख्य योजनाएं जुड़ी, जिसमें अपनी एकल विद्यालय योजना है जिसमें शिक्षा का काम, बच्चों को पढ़ाने का काम 5वीं तक का किया जाता है। दूसरी शिक्षा है आरोग्य शिक्षा। आरोग्य शिक्षा में वो गांव के लोगों का सेहत कैसे ठीक रहे, स्वस्थ रहे, योग प्राणायाम एवं खान पीन में क्या क्या चीज़ें उपयोग की जाती है, उसके लिए लोगों को जागरूक करने का काम। तीसरी शिक्षा जो ग्राम उत्थान, गांव के लोग ज़्यादातर शहर में जाना पसंद करते थे, रोजगार है, ज़मीनें बेचकर वो अपने शहर की तरफ आना शुरू हुआ। गांव के लोगों का विकास गांव में बैठकर कैसे किया जाए, उसी पर उनको अपनी जैविक खेती हो गई और पशुपालन हो गया, फलदार पेड़ लगाने, इसके लिए अवेयर करने का काम भी कर रही है। तो चौथी योजना जो है ग्राम स्वराज्य योजना, केंद्र की बहुत सारी लाभकारी योजनाएं जो हैं वो गांव में चल रही हैं और केंद्र से लागू हैं। तो कुछ की जानकारी के अभाव में कुछ गांव के लोगों को उसका लाभ नहीं प्राप्त हो रहा, और कुछ अपना अधिकार क्या है उस अधिकार के प्रति भी गांव के लोग जागरूक नहीं है। एकल अभियान योजना के अंतर्गत जो सरकारी योजना है उस योजना का पूरी जानकारी गांव के लोगों तक पहुंचानी और गांव को लोगों को सरकारी कार्यालय तक लेके आने का काम भी एकल अभियान कर रहा है। और जैसे सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत लोगों को जागरूक करना, मेरा अधिकार क्या है, कोई जानकारी लेनी है गांव की, वो ये पूरा अवेयर कर रही है। उसके बाद 5वीं योजना जो है वो है संस्कार शिक्षा। संस्कार शिक्षा के अंतर्गत गांव में अपने जितने सत्संग किए जाएं, साप्ताहिक सत्संग हो गए, मासिक सत्संग हो गए, व्यास कथाकार द्वारा कथाओं का आयोजन किया जाता है। ये 5वीं योजना है। ये 5 योजनाओं को लेकर एकल अभियान कार्य कर रहा है। विजय कुमार जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे इसके बीच में कि
हमारे जो गांव में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो हमारे अखनूर सिटी से हैं, वो इस एकल अभियान का लाभ किस प्रकार किस तरह ले सकता है, वो कैसे इससे क्या है बेनिफिट्स ले सकता है इस संगठन से, उसके बारे में भी आप बता दें। कहाँ से वो किससे बात करे, किन से मिले, या कि कैसे मतलब उसको अवेयरनेस आप प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए आपकी आज वीडियो देख के एक कोई गाँव का एक शख्स ऐसा है जो चाहता है कि मुझे ये एकल अभियान के तहत क्या है ये शिक्षा अर्जित करनी है, मेरे बच्चे को क्या है मैं ये शिक्षा उनको क्या है दिलवाना चाहता हूँ, तो वो कैसे आपके तक पहुँचे, कैसे उसकी मतलब। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इस प्रश्न के माध्यम से मुझे लगता है कि लोगों तक भी पूरी जानकारी पहुंचेगी। जम्मू संभाग का अर्थ है कि अपना डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ से लेकर पुंछ से लेकर लखनपुर तक ये हमारा एक संभाग है। इस संभाग में हमारे लगभग 300 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, 4500 आचार्य काम कर रहे हैं। 45 गांव में हमारा कार्य चल रहा है। उस गांव में जो आचार्य है उसके माध्यम से किसी को अगर किसी चीज़ की बारे में जानकारी लेनी हो, आचार्य से संपर्क करे। वहाँ उस गांव में हमारी एक एकल विद्यालय की समिति भी है। समिति भी वहाँ से अवेयर करेगी। ज़रूरत पड़ने पर संच प्रमुख हैं, अंचल टोलियाँ हैं, संच की समितियाँ हैं, अंचल की समितियाँ हैं, उन सब का से वो जानकारी भी ले सकती हैं। तो समय समय पर ग्राम प्रमुखों का वर्ग भी होता है, वर्गों में भी जानकारी दी जाती है। तो उस जानकारी के जो है उसके अंतर्गत इसका लाभ दिया जा सकता है। संगठन सिर्फ जागरूक करने का काम करता है। जब अपना व्यक्ति को जागरूक हो जाता है, उसको अपना अधिकार पता चल जाता है कि मेरा क्या अधिकार है, तो फिर उसको किसी चीज़ की भी आवश्यकता नहीं आती। जी। हमारे जो अखनूर के जो भी यहाँ क्या है इस संगठन को चला रहे हैं, उन शख्स का मैं चाहता हूँ आप नाम भी हमारे बता दें। जहाँ हमारी आंचल टोली में अपने सौरभ जी हैं, आंचल अभियान प्रमुख, उनके साथ साहिल जी हैं। साहिल जी जो ग्राम स्वराज योजना मैंने कहा है, लोगों को जागरूक करने का काम करना, वो उस योजना के अंतर्गत है। साहिल जी का फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, उनसे भी संपर्क करके जहाँ तक उनको जानकारी होगी तो वो बताएंगे। अगर उससे भी ऊपर की जानकारी होगा, हमारे ऊपर अपने संभाग के ऊपर प्रभाग है, प्रभाग के अधिकारी हैं, प्रभाग के बाद केंद्र है। ये पूरा संगठन भारत के कोने कोने में है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कहाँ कार्य कर रहा है। कोई भी भारत का गाँव ऐसा नहीं है जिस गाँव में वो हमारा एकल अभियान का काम नहीं चल रहा है। एकल अभियान का जो मेन मोटो है, जो मतलब क्या है उद्देश्य, वो ये है कि हम हर एक जो नागरिक है देश का, उसको क्या करें, एक एजुकेट करें, उसको जानकारी दें, ताकि उसको संस्कृत के हिसाब से भी दें, उसको अपने जीवनचर्या को किस तरह से जीना है, चाहे वो हेल्थ के तरीके से हो, चाहे वो एजुकेशन के तरीके से हो, चाहे उसके परिवार के हिस्से से हो। मतलब इस तरह से ये एकल अभियान जो है ये क्या चल रहा है। तो विजय कुमार जी, आप क्या कहना चाहते हैं, ये सारे हमारे अखनूर के वासी, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि पूरे देश के वासी ये वीडियो आपकी देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? कुछ आपने 2 शब्द उनसे कुछ कहना चाहेंगे आपने? मैं जो आपने प्रश्न किया इसका एक ही उत्तर है कि आज डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छी अच्छी एजुकेशन है, अच्छे स्कूल भी हैं, अच्छी एकेडमियाँ भी हैं, प्राइवेट लोग बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ाना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक आश्वासन दूंगा, आश्वासन नहीं यकीन दिलाऊंगा, जो एकल विद्यालय में बच्चा पढ़ कर जाएगा उसके माता पिता को कभी वृद्धाश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपनी एजुकेशन के साथ साथ उसको अपनी संस्कृति, अपनी देशभक्ति, अपने माता पिता के प्रति क्या उसका दायित्व है, क्या कर्तव्य है, उसकी जानकारी भी एकल विद्यालय के में आने वाले बच्चों को दी जाती है। तो आज सब जो ये है कि अपने माता पिता और बच्चों के बीच जो गैप बन रहा है, पैसा है, बड़ी बड़ी कोठी है, मकान है, बंगले हैं, लेकिन जो बच्चों का प्यार माता पिता को मिलना चाहिए या माता पिता का प्यार बच्चों को मिलना चाहिए, इसमें बहुत बड़ी कमी आ रही है। एकल अभियान और एकल विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा जो है, चाहे वो 2 साल आया, 3 साल आया, ये पक्का विश्वास है वो अपने माता पिता के प्रति जो उसका कर्तव्य है, जो उसका दायित्व है, उसको पूरी तरह से निभाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय कुमार जी। विजय कुमार जी ने बताया जो कि क्या है संभाग अभियान प्रमुख जम्मू के एकल अभियान के तहत क्या है आप लोग क्या फ़ायदा ले सकते हैं, अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। आप उनको, जैसे विजय कुमार जी ने बताया कि आज के टाइम पे क्या है
सबसे बड़ी क्या है, एक कारण बन चुका है कि हमारे जो बच्चे हैं वो क्या है, एजुकेशन तो बहुत अच्छे से ले रहे हैं, 90 से प्लस अब ले रहे हैं, 100% भी ले रहे हैं, पर एक चीज़ मिसिंग हो रही है। वो क्या है, हमारी संस्कृति का क्या उनको ये है कि वो अपने घर वालों को, कोई तो वृद्ध आश्रम छोड़ जा रहा है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, पर ऐसा बहुत सारे चीज़ों में देखा गया है। अगर वो घर से बाहर वृद्धाश्रम नहीं छोड़ रहा, तो मैं बता दूं कि वो घर में रख के उनको किस तरह से रख रहा है, वो आप सभी लोग जानते हैं। जितने लोग अपने घर में वृद्ध हैं वो सभी लोग जानते हैं आप कैसे ट्रीट करते हैं उनके साथ, जब वो सुनाई नहीं देता उनको, जब उनको खाना खुद नहीं डाल के वो खा सकते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। आपके हर घर में क्या है, वृद्ध है, आप जानते हैं कि उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। और मैं आपको एक और बात इसके साथ बता दूं कि जैसे उनको ट्रीट किया जाता है, एक दिन आपका भी आएगा। अगर आप आज नहीं संभलेंगे, अगर आप संभलना चाहते हैं, एकल अभियान आपके लिए खुला हुआ है। साहिल जी का नंबर, जिनका नाम इन्होंने बताया, जो अखनूर के, अगर कोई भी अखनूर में क्या है एकल अभियान से जुड़ना चाहता है, जहाँ इसके बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो मैं साहिल जी का क्या है नंबर बोलने जा रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। साहिल जी का नंबर है 7006023563। आप इनसे बात करके साहिल जी से सारा जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, और ये इससे जुड़ सकते हैं एकल अभियान से। इससे सिर्फ ना कि आपकी जीवनचर्या, आपको ऐसी बहुत सारी एजुकेशनें आपको जैसे इन्होंने बताया वो भी मिलेंगी। और मैं चाहता हूँ सर, क्या ऐसा है कि इसके साथ मैं थोड़ी एक आपके माध्यम से और भी जानकारी देना चाहूँगा। कुछ नौजवान हैं 10वीं 12वीं करने के बाद घर बैठ जाते हैं, उनके लिए भी एकल जो अभियान ने एक योजना बनाई है, हमारी एकल ऑन व्हील एक गाड़ी है जिसमें 20 कंप्यूटर लगे हुए हैं। वो गांव-गांव में जाकर उनको कंप्यूटर की एजुकेशन दे रही है। कंप्यूटर सिखाने के बाद उसका बाकायदा डिप्लोमा भी दिया जाता है, जो आगे आने वाले भविष्य में काम भी कर सकते हैं, वो प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। वो अपने रजौरी में चल रही है। एक दिन में 3 गाँव में वो 2-2 घंटे का उसको ट्रेनिंग देती है बच्चों को। उसके बाद दूसरे 3 गांव में, तीसरे 3 गांव में, तो वो 6 महीने उसी क्षेत्र में उसके गांव में जाकर उसको ट्रेनिंग देती है। उसके माध्यम से भी बच्चे सीख रहे हैं। बाकी सिलाई केंद्र भी अपना रजौरी में चल रहा है। सिलाई केंद्र के माध्यम से जो बहनें हैं घर में बैठी हैं, वो कपड़े सीने का काम सीख कर कुछ एक बैच हमारा रजौरी से तैयार होकर वो अपना रोज़ का 200-300 रुपया रोज़ का कमा भी रही हैं। इसी कड़ी के अनुसार अपने चंद्रभागा बाग है डोडा में, गुंदो में एक आईवी सेंटर का भी 2 तारीख श्रीमान ललन जी और नीरज जी के द्वारा उसका उद्घाटन हुआ। उस उद्घाटन में वहाँ पर कंप्यूटर सेंटर के साथ सिलाई केंद्र होगा। सिलाई केंद्र के साथ तो जो अपने गांव में 30 गांव में आरोग्य सेविका नाम करके, वो एक गांव में जिस तरह हमारी आचार्य कार्य कर रही है, इसी प्रकार आरोग्य सेविका करेगी। फर्स्ट एड का सामान उनके पास होगा, छोटा मोटा टेस्ट का सामान भी उनके पास होगा। गांव में जाकर गांव को लोगों को शुगर या छोटी जिस तरह की वो टेस्ट करके आयरन कैल्शियम की कमी होगी या खून की कमी हो जाती है महिलाओं को खासकर, उसके प्रति जागरूक भी करेगी और उनको छोटा मोटा ट्रीटमेंट के तौर पर भी वो करेंगी। 30 गांव में वहाँ से काम प्रारंभ हुआ है। धीरे धीरे ये जम्मू कश्मीर में काम और बढ़ता जाएगा। तो ये भी विजय कुमार जी ये भी बता रहे हैं कि जो बच्चे आज के टाइम पे क्या है 12th करने के बाद, जहाँ 10th करने के बाद है घर पे, आज नौकरी की आप देख रहे हैं किस प्रकार की जो है अभी चल रहा है। आप क्या है अगर फ्री घर पे हैं तो आप यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन ले सकते हैं। इनका जो है एक क्या है बैन, कौन सा सर, एकल ऑन व्हील करके, जो स्कूल की एक बस होती है जिसमें स्कूल के बच्चों को ले जाती है, उतनी बड़ी गाड़ी है, उसमें एक बड़ी LED लगी हुई है और 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं। 10 कंप्यूटर पे, एक कंप्यूटर पर 2 बच्चों को बैठने की व्यवस्था है। एक समय में 40 बच्चे एक गाड़ी में बैठकर कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसमें ट्रेनिंग देने का वो जो है ट्रेंड करने वाले टीचर भी उसमें हैं। तो वो 2 घंटे का एक जगह पे उनको ट्रेनिंग देने के बाद फिर दूसरे गांव में चले जाते हैं, 2 घंटे वहाँ, फिर तीसरे गांव में चले जाते हैं। इसी प्रकार मतलब किसी भी वो कंप्यूटर सीखने वाले को कहीं चल के नहीं जाता। एकल विद्यालय के माध्यम से एकल ऑन व्हील गाड़ी उनके गांव में जाकर उनको सिखाने का काम कर रही है। तो इसी प्रकार
जो आपने मैंने अभी चंद्रभागा का जिक्र किया, और डोडा में भी इस प्रकार के कंप्यूटर सेंटर चल रहा है, 2 स्थानों पे चल रहा है। तो अभी उस काम को आगे बढ़ाने का इसका अच्छा रिस्पांस और लोग काफ़ी खुश हैं। जो लोग अपना रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध करवा सकें, ले सकें, सरकारी नौकरी सबको तो नहीं मिल सकती, तो सरकारी नौकरी के साथ साथ अपना रोजगार स्वयं का कैसे कर सके। वह कंप्यूटर सीखेगा, कभी अपनी दुकान खोलकर बैठ जाएगा, तो वहाँ भी मुझे लगता है 500-700 रुपये दिन का कमा सकता है। इस तरह का भी कार्यक्रम एकल अभियान के माध्यम से किए जा रहे हैं। और माता एवं बहनों के लिए मैं बता दूं, सिलाई के लिए वहाँ पे इस चीज़ का भी सिलाई भी सिखाई जा रही है। आप वो सीख के भी क्या है, आगे क्या है, वो सीख के आगे अपना काम खोल सकते हैं, और काम खोलने के बाद आप कमाई कर सकते हैं। घर पे रहते रहते ये काम आप कर सकते हैं सीख के, ऑन द व्हील। ये चीज़ें सारी सिखाई जा रही हैं। आप एकल अभियान के साथ जुड़ सकते हैं। साहिल जी का नंबर मैंने आपको बता दिया, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप इनका नंबर क्या है जो प्रोवाइड कर दूंगा। आप इनसे जुड़ें। कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कॉल करके आप ले सकते हैं। साहिल जी का नंबर मैं फिर बता रहा हूँ, साहिल जी का नंबर मैंने आपको प्रोवाइड भी कर दिया। एक बार मैं फिर से क्या है आपको बता रहा हूँ, 7006023563। ये साहिल जी का नंबर है, जो कि अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है, ये अपना एकल अभियान के तहत जुड़े हुए हैं, जो ये सेवा प्रदान कर रहे हैं। आप इनको कॉल करके मिल भी सकते हैं, और क्या है इसकी जो भी जानकारी फ़ोन कॉल पे भी ले सकते हैं। इसी के साथ आप देख रहे थे सत्यमेव न्यूज़। मैं मोनू प्राशर, धन्यवाद।